वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप 100% उसको सही टिक करके आओगे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले है सेंसस ऑफ इंडिया 2011, द 15th सेंसस ऑफ इंडिया एंड द 7th सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 2011 was started on 1st April 2010 with the president being the first citizen to be inaugurated, followed by the Vice President of India. The slogan of Census 2011 was Our Census, Our Future. उसके बाद में है सी चंद्र मौली वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2011। फ्रेंड्स, देखो कितनी चीज़ें आपको मिल गई। सबसे पहले जो सेंसस हुआ था 2011 में 15th सेंसस ऑफ इंडिया था और 7th सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया था। ठीक है, यानी कि इससे पहले 14 टाइम्स जो सेंसस हो चुके थे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट इंडिया की इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में ये 7th सेंसस था। 1st अप्रैल 2010 को शुरू हुआ था विद द प्रेसिडेंट बीइंग द फर्स्ट सिटीजन टू बी इनोमिनेटेड फॉलोड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द स्लोगन, अभी स्लोगन क्या था 2011 के सेंसस में? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और उस वक्त जो है कमिश्नर कौन थे? सेंसस के कमिश्नर थे सी चंद्रमौली। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। नेक्स्ट है आरबीआई गवर्नर्स 2019। द फर्स्ट आरबीआई गवर्नर वाज ब्रिटिश बैंकर। नेक्स्ट है ऑसबॉर्न स्मिथ। अभी देखो, द फर्स्ट आरबीआई गवर्नर वाज ब्रिटिश बैंकर जिनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। वाइल द फर्स्ट इंडियन टू बी द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सी.डी. देशमुख। द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज शक्तिकांत दास who took charge on December 12, 2018। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ, जबकि जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर थे यानी कि इंडियन जो फर्स्ट गवर्नर बने आरबीआई के उनका नाम था सी.डी. देशमुख। और एट प्रेजेंट जो है कौन है गवर्नर आरबीआई के? शक्तिकांत दास, जिन्होंने दिसंबर 12, 2018 को चार्ज लिया था। अभी आता है लिस्ट ऑफ ऑल गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे, बट फर्स्टली हम मेन चीज़ें इसमें से लेते हैं। क्या है? द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज वारेन हेस्टिंग्स विद tenure of office from 1772 to 1785। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ आपको मिलती है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ मुगल एम्पायर्स। तो बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर। अभी देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बाबर जो कहते हैं मुगल एम्पायर जो है उसको किसने फाउंड किया था? तो यहाँ पे देखो लिखा है कि बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर आफ्टर हिज विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। 1526 की लड़ाई के बाद में जब बाबर को विक्ट्री मिली तो उन्होंने क्या किया? मुगल एम्पायर जो है इसकी नींव रखी। रीड टू नो more about all the rulers of the Mughal era in this article and no interesting facts about them। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है आपके लिए कि बाबर ने रखी थी मुगल साम्राज्य की नींव और
पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, जिसमें जो है बाबर की क्या हुई थी? जीत हुई थी। ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 नवंबर 1949। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन डैश, तो आंसर इज 24 नवंबर 1949। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ 299 मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? 299 मेंबर्स। ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडरिंग फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द अदर कंट्रीज एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 नवंबर 1949। कितने मेंबर थे इसमें? 299 मेंबर्स। चलते हैं नेक्स्ट। प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिंस 1950 India has 14 full-time presidents and there have been tenures when the country was headed by an acting president। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर देखा जाए 1950 से लेकर आज दिन तक 14 फुल टाइम प्रेसिडेंट्स रहे हैं और बीच बीच में जिसे कहते हैं कि एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं। चलते हैं अभी आगे। लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अथॉरिटेटिव बॉडी आफ्टर द प्रेसिडेंट। एज पर द आर्टिकल 65 he is entitled to take important decisions in certain cases and contingency due to resignation, removal, death, impeachment, or the inability of the president to discharge their functions। नेक्स्ट आता है प्रोमिनेंट गार्डन्स इन इंडिया। यू विल गेट डिटेल, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, प्रोमिनेंट गार्डन्स के बारे में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आता है स्टेडियम्स इन इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो लिखा है इंडिया इज होम टू द, किसका? इंडिया इज होम टू द सेकंड लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम है। विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे है? इंडिया में है। साल्ट लेक स्टेडियम इन कोलकाता। नाम क्या है उसका? साल्ट लेक स्टेडियम इन कोलकाता। टू बूस्ट द अदर ओलंपिक स्पोर्ट्स सम ऑफ द मल्टीपर्पज स्टेडियम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। नेक्स्ट इज बैंकिंग एक्ट्स एंड रिफॉर्म्स। एज ए पार्ट ऑफ द ग्रोइंग ट्रेंड्स टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक liberalization, various banking reforms and acts have been introduced in India to upgrade the health and financial soundness of banks and to improve the operation efficiency so that Indian banks can meet globally accepted performance standards। Space सेंटर एंड स्पेस एजेंसी इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्पेस सेंटर्स वर्क टू अचीव स्पेस मिशंस। मैनी स्पेस रिसर्च सेंटर्स एंड यूनिट्स आर लॉन्च्ड इन इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, लोकेटेड इन वेरियस सिटीज। इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स, कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द आरबीआई एग्जाम। तो ये भी छोड़ो। वर्ड सेंचुरीज में क्या है? देर आर ऑलमोस्ट 1200 स्पीसीज ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड इन द वर्ड सेंचुरीज इन इंडिया। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि देर आर ऑलमोस्ट 12 स्पीसीज ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड इन द वर्ड सेंचुरीज इन इंडिया। अभी डैम्स इन इंडिया। ए डैम इज अ बैरियर दैट स्टॉप्स द फ्लो एंड वाटर and results in the creation of a reservoir. Dams are mainly built in order to produce electricity by
using water. तो this form of electricity is known as hydroelectricity. International headquarters, इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स इन इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे हम बाद में। अभी आता है इम्पॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेशनल बाउंड्रीज आर द जियोग्राफिकल बॉर्डर्स ऑफ पॉलिटिकल और लीगल jurisdiction such as countries, custom, territories and sovereign states. The process of creation of a border is called boundary delimitation. तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑफ क्रिएशन ऑफ ए बॉर्डर इज कॉल्ड बाउंड्री डिलिमिटेशन. नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड देयर डांस फॉर्म्स. इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चर हेरिटेज. इंडियन डांस इज वन ऑफ द मोस्ट revered identities of our culture. In India, dance forms can be broadly classified into two categories. इंडिया में जो है डांस की दो कैटेगरीज हैं, एक तो है क्लासिकल एंड एक होता है फोक डांस. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया. नेशनल पार्क्स इन इंडिया एक्ट एज एन एप्ट प्लेस फॉर प्रिजर्विंग animals by providing natural habitat and prey. The boundaries of national parks are well defined and no private activities are allowed inside the national park. Riverside cities in India. The major cities around the world are situated near the banks of the river. Most of the civilization have taken place near the river only. Cities built near water bodies have many advantages. Biosphere reserves in India 2019 अपडेटेड लिस्ट. अच्छा, अभी यहाँ पे काम की बात है आपके पास. कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया 2019 विद देयर constituencies at the time of swearing in. The Council of Ministers comprises the PM and 63 ministers. क्या बोला कि एट द टाइम ऑफ स्वेरिंग इन, जब इनका शपथ ग्रहण समारोह होता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक पीएम होते हैं और 63 मिनिस्टर्स होते हैं. ठीक है, तो इन द 2019 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देयर आर 24 कैबिनेट मिनिस्टर्स, 9 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज एंड 30 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. तो लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या थे 2019 में 24 कैबिनेट मिनिस्टर थे, 9 मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे. उसके बाद में जो 9 मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे ये थे इंडिपेंडेंट चार्ज वाले और 30 मिनिस्टर ऑफ स्टेट अलग से थे. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1947 to 2019. Article 75 of the Indian Constitution mentions that a Prime Minister is one who is appointed by the President. There is no specific procedure for his election or appointment. Article 74(1) states that there shall be a Council of Ministers with a Prime Minister at the head to aid and advise the President. List of national highways in India. The international roads, border roads and the national highways are maintained by the central government. So there the present length of the national highways in India is approximately 45,000 km. List of national symbols of India. India is a federal union including 29 states and 7 union territories. The states and union territories are divided into districts. Each state and union territory has a distinctive set of official symbols. Known the interesting facts about the symbol of state and union territories. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इन्होंने दिया है कि इंक्लूडिंग 29 स्टेट्स, यहाँ पे रह गई हैं अभी 28 स्टेट्स, बिकॉज यू नो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है ये भी यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं. सो यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया अपडेटेड लिस्ट. यूनेस्को
strives to encourage the conservation, identification, and maintenance of natural and cultural heritage around the world. The sites with distinctive culture facets such as geological formations, physical, biological, and cultural landscapes are considered as World Heritage Sites. Highest mountain peaks state-wise. The Himalayan mountains are extending up to 2,500 km in length. The major peaks in the Himalayas are situated in the Karakoram ranges, Garhwal Himalayas, and Kanchenjunga. Kanchenjunga, Nanda Devi, and Kamet are the highest Himalayan mountain peaks. यहाँ पे आता है लिस्ट ऑफ इंडियन मिसाइल्स। द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे कहते हैं IGMDP, वाज लॉन्च्ड इन 1983। तो जो IGMDP है ये कब लॉन्च किया गया था, ये पूछा जा सकता है आपको। तो आंसर इज 1983। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड विद एन एजेंडा टू डेवलप 5 मिसाइल सिस्टम इन द कंट्री। कौन कौन सी? त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी एंड अग्निबाण। तो इनको क्या करना था? डेवलप करने के लिए ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आ सकता है कि जिसे कहते हैं कि द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड फॉर बट। तो आंसर यहाँ पे होगा टू डेवलप 5 मिसाइल सिस्टम्स इन द कंट्री। तो नाम है त्रिशूल, आकाश, नाग, पृथ्वी एंड अग्निबाण। अभी अगर हम बात करें मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ऑल पोर्ट्स इन इंडिया आर सिचुएटेड इन द 9 कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, नेमली केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. There are 13 major ports in the country that handle a lot of volume of container and cargo traffic. Nicknames of famous personalities. The famous personalities in India are addressed with certain names by the people out of love or due to the achievement they have earned while doing something noteworthy for the country's development. For example, या for instance, महात्मा गांधी is known as बापू। इनका निकनेम बापू भी है and also revered as the father of the nation। ठीक है, उसके बारे में है लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स फ्रॉम इंडिया। अभिजीत बनर्जी, an Indian born American economist, made it to the list of Indian Nobel laureates on 15th October 2019 for his outstanding contribution to the field of economic sciences. Nobel Prize is a set of international awards presented to people for outstanding contributions in the field of culture, academic and scientific advances. So ये थे फ्रेंड्स आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी पार्ट था ये फॉर द RRB NTPC एग्ज़ाम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। ये वाला टॉपिक जो है अगर आप 1 या 2 बार रिवाइज कर लेते हैं तो यहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है आपके एग्ज़ाम में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।